हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। और आज हम यूजीसी नेट 2025 जो दिसंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें आए हुए एक पेपर जो क्वेश्चन आपका हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप एनालाइज करोगे तो वो क्वेश्चन सेम 3 to 4 ईयर से कंप्लीटली ओपन एक्सेस डेटाबेस के बारे में हर बार रिपीट किया जा रहा है, यानी कि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पूरा लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस क्या होता है, वो उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ठीक है, और ओपन एक्सेस डेटाबेस कैसे काम करता है, ठीक है, फंक्शंस उसके क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस कंप्लीट वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें यह क्लियर हो सके कि कैसे हमारे क्वेश्चंस जो है हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर LOADB यानी कि लिस्टिंग ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस। ओवरऑल यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेस क्या होता है, तो आसान शब्दों में हम समझेंगे दोस्तों। अगर ओपन एक्सेस डेटाबेस की बात करें तो यह एक प्रकार का ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, तो यह एक प्रकार का जो है ये ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। ध्यान देना, यह एक प्रकार का ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जिसे हम वेब पर, जो वेब होता है, जिसे वेब पर उपलब्ध जितने भी यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेस जो हैं, ठीक है, यहां पर जो भी वेब पर उपलब्ध यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेसेस जो होते हैं, ठीक है, वेब पर उपलब्ध ओपन एक्सेस डेटाबेस को पहचानने के लिए, ठीक है, उन्हें यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लियर, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके साथ साथ उन्हें यहां पर लिस्ट करने के लिए, दूसरा हो गया यहां पर उन्हें लिस्ट करने के लिए, और तीसरा हो गया दोस्तों उन्हें यहां पर ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो ओपन एक्सेस डेटाबेस यह एक प्रकार का ऐसा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जिसे यहां पर वेब पर जो भी ओपन एक्सेस डेटाबेस हैं उन्हें यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए, लिस्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। यह सिर्फ एक प्रकार का, दोस्तों ध्यान से समझना, यह एक प्रकार का एक ऐसा पोर्टल है जहां पर जितने भी ओपन एक्सेस डेटाबेस जो होते हैं, ठीक है, जहां पर जितने ओपन एक्सेस डेटाबेस जो होते हैं उन ओपन एक्सेस डेटाबेस की कहीं ना कहीं यहां पर आपको लिस्ट मिलती है। उन ओपन एक्सेस डेटाबेस की आपको लिस्ट मिलती है, वो ओपन एक्सेस डेटाबेस होते हैं। क्लियर है। एक बार आपको इंग्लिश में और डिस्कस कर देते हैं, हिंदी में तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि यह एक प्रकार का ऐसा मंच है जिसे यहां पर वेब पर उपलब्ध ओपन एक्सेस डेटाबेस की पहचान करने, सूचीबद्ध करने और व्यवस्थित करने के लिए यहां पर बनाया गया है, ठीक है। लाइक एज लोब इज अ डिस्कवरी प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड लिस्टिंग ऑफ वेब इनेबल्ड ओपन एक्सेस डेटाबेस। क्लियर, ठीक है। अब ओपन एक्सेस डेटाबेस होता क्या है, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से पहले हम यह जानेंगे कि ओपन एक्सेस डेटाबेस जो है वो ओपन एक्सेस डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि ओपन एक्सेस डेटाबेस जो है वो ओपन एक्सेस डेटाबेस दोस्तों यहां पर क्या होता है। अगर आसान भाषाओं में मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा डेटाबेस है जहां पर सबसे पहले तो फ्री एक्सेस हो, ठीक है, जहां पर सबसे पहले फ्री एक्सेस हो। दूसरा, अगर मैं यहां पर आपको बात करूं तो किसी भी प्रकार की यहां पर आपको लॉगिन एंड सब्सक्रिप्शन की जरूरत ना हो, ठीक है। क्लियर, यहां पर फर्स्ट थिंग इज दैट क्या है कि यहां पर सारा प्रकार का हमें यूजर्स को फ्री एक्सेस मिलता हो। दूसरा, यहां पर किसी भी प्रकार का चाहे वो लॉगिन हो या फिर सब्सक्रिप्शन हो, वो लॉगिन सब्सक्रिप्शन आपको दोनों चीजों की यहां पर जरूरत ना हो। दूसरा ये क्लियर है, ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करूं यहां पर तो स्कॉलरी एकेडमिक इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की जाती हो। यहां पर जो जानकारी है वो यहां पर स्कॉलरली, इसके साथ साथ यहां पर एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती हो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो। क्लियर, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे पबमेड जो एक ओपन एक्सेस डेटाबेस है, ठीक है। दूसरा, आप एरिक देख लो, एरिक भी ओपन एक्सेस डेटाबेस है, ठीक है। तीसरा जो है एग्रीकोला, एग्रीकोला भी एक प्रकार का ओपन एक्सेस डेटाबेस है। क्लियर, तो यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेस होता क्या है कि सबसे पहले तो वहां पर फ्री एक्सेस हो,
यहां पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ओपन एक्सेस डेटाबेस, यानी कि वहां पर सबसे पहले तो फ्री एक्सेस आपको होना चाहिए। दूसरा यहां पर लॉगिन और सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए। और तीसरा अगर मैं यहां पर बात करूं तो स्कॉलरी एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी आपको मिलना चाहिए। अब ये मैंने उसके कुछ आपको एग्जांपल्स बताएं कि ओपन एक्सेस डेटाबेस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में कई बार यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेस के एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पहला अभी पबमेड हो गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा यहां पर एरिक हो गया, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और डिस्कशन और डीप समझेंगे, क्या है, कैसे काम करता है, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा दोस्तों यहां पर एग्रीकोला हो गया। क्लियर। तो ये जो है ये सारे यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेस होते हैं। क्लियर, आपको समझ आया? ठीक है। अब यहां पर इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो लोड है, ठीक है, जो ओपन एक्सेस डेटाबेस है, इसका दोस्तों यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर। चलो अब हम इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है वो है दोस्तों यहां पर क्रिएट अ सिंगल पोर्टल फॉर डिस्कवरिंग वेब इनेबल्ड ओपन एक्सेस डेटाबेस, यानी कि वेब आधारित ओपन एक्सेस डेटाबेस की खोज के लिए एकल पोर्टल बनाना। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों एक ओपन ऐसा पोर्टल क्रिएट करना ताकि क्लियरली जो यूजर्स हैं, जो डेटाबेस के यूजर्स हैं, यूज करने वाले, उनको यहां पर अलग अलग वेबसाइट पर ना जाना पड़े। क्लियर, उनको यहां पर अलग अलग वेबसाइट पर ना जाना पड़े, एक ऐसा ओपन एक्सेस पोर्टल बनाना। समझ आया? तो यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ओपन एक्सेस पोर्टल का? सिंपल है, बहुत क्लियर है कि एक ऐसा ओपन एक्सेस पोर्टल यहां पर क्रिएट किया गया है, ठीक है, जहां पर सिंपल भाषा में उनको सारी जानकारी एक ही पोर्टल पर मिल सके, एक ऐसा सिंगल पोर्टल डिस्कवर किया जा सके यूजर्स के लिए कि उनको यहां पर अलग अलग ना भटकना पड़े। ठीक है। और दूसरा यहां पर क्लासीफाई एंड कैटेगराइज ओपन एक्सेस डेटाबेस फॉर इजी सर्चिंग, यानी कि सभी ओए डेटाबेस जो है वो यहां पर आपको एक ही जगह मिल सके, एक ये आप इसकी प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको एक और बात करूं तो सारी चीजों का यहां पर क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजिंग करना। अब वो क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों यहां पर जितने भी डेटाबेस हैं उन डेटाबेस को कहीं ना कहीं यहां पर सब्जेक्ट वाइज क्लैरिफाई किया जा सके। क्लियर, जितने भी यहां पर डेटाबेस जो है उन डेटाबेस को यहां पर सब्जेक्ट वाइज क्लैरिफाई किया जा सके, इसलिए यहां पर इस चीज की नीड पड़ी, उन सारे डेटाबेस को सब्जेक्ट वाइज क्लैरिफाई किया जा सके। ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी ओपन एक्सेस डेटाबेस हैं उन ओपन एक्सेस डेटाबेस की जो पूरी लिस्टिंग है वो हमें यहां पर एक ही जगह मिल जाए, ये इसका मेन यहां पर प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है। अब यहां पर व्हाट जो ओपन एक्सेस है, ठीक है, उसके कार्य क्या है? ठीक है, ओपन एक्सेस डेटाबेस के कार्य क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों ओपन एक्सेस डेटाबेस की लिस्ट देना। ठीक है, लिस्ट ओपन एक्सेस डेटाबेस, नॉट जर्नल्स, नॉट रिपोजिटरीज। क्लियर, सिर्फ डेटाबेस की नहीं, यहां पर जर्नल्स और रिपोजिटरीज की भी लिस्ट देना। दूसरा यहां पर सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन करना। अब सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन में जैसे एक हेल्थ आ गया तो मेडिकेशन सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर, मेडिकेशन सब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरा अगर हम और चलें तो दूसरा यहां पर एजुकेशन सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तीसरा अगर हम और आगे चले तो यहां पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। चौथा अगर हम यहां पर और आगे चले तो यहां पर साइंस सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन करना। ठीक है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि हेल्प यूजर क्विकली फाइंड रिलेवेंट ओए डेटाबेस, और जितने भी यहां पर यूजर्स हैं उनको एक ऐसा डिस्कवरी टूल की तरह वो काम करे, जितना यहां पर जो उनके लिए क्लियरली यहां पर जो रेलेवेंट डेटाबेस है वो रेलेवेंट डेटाबेस उनको यहां पर मिल सके। क्लियर, ठीक है। और लास्ट यहां पर एक्ट एज अ गेटवे डिस्कवरी टूल, यूजर को सही डेटाबेस तक गाइड करने के लिए भी यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेस का यूज किया जाता है। क्लियर है। अब यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ओपन एक्सेस डेटाबेस है वो क्या नहीं करता। सबसे पहले अभी हमने डिस्कस करा कि ये जो है
ओपन एक्सेस डेटाबेस फ्री सब्सक्रिप्शन देता है, तो इट डज नॉट लिस्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेस। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा, इट डज नॉट होस्ट फुल टेक्स्ट कंटेंट, ये पूर्ण पाठ सामग्री को होस्ट नहीं करता है। थर्ड, अगर हम बात करें, इट डज नॉट इवेल्यूट और एसेस यूजेस, ये उपयोग का मूल्यांकन या आकलन करने का कार्य भी नहीं करता है। और फोर्थ है दोस्तों यहां पर, इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, यानी कि ये संस्थागत रिपोजिटरी नहीं है। क्लियर, और आसान भाषाओं में मैं समझाऊं तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेस की ये लिस्ट नहीं करता, जैसे कि स्कोपस हो गया, ठीक है, आपने स्कोपस का नाम सुना होगा। दूसरा, यहां पर आपने वेब ऑफ साइंस का नाम सुना होगा, ठीक है, स्कोपस का नाम सुना होगा, वेब ऑफ साइंस का नाम सुना होगा। तीसरा, आपने यहां पर जे स्टोर का नाम सुना होगा। तो ये तो तीनों चीजें यहां पर ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट डेटाबेस की तरह यहां पर लिस्टिंग करने का काम नहीं करता। दूसरा, यहां पर फुल टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि ये कंटेंट डेटाबेस की ओरिजिनल साइट पर होता है, ठीक है। थर्ड है यहां पर, इट डज नॉट इवेल्यूट और एसेस यूजेस, यानी कि ये इंपैक्ट फैक्टर एनालिटिक्स और साइटेशन काउंट पर भी काम नहीं करता। और फोर्थ है दोस्तों, ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, यानी कि ये थीसिस डिसर्टेशन स्टोर पर भी काम नहीं करता है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस, यानी कि ओपन एक्सेस डेटाबेस के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो अभी हमने देखा, सबसे पहला पबमेड हमने देखा, इसकी स्थापना हमने क्लियरली देखी कि 1996 में पबमेड की स्थापना हुई थी, और ये मेडिसिन एंड लाइफ साइंसेस फील्ड में ये काम करता है। और यह जो है फ्री सर्च इंटरफेस है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मेडलाइन एंड अदर बायोमेडिकल डेटाबेस, यानी कि मेडलाइन और अन्य जैव चिकित्सा डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने वाला यह एक प्रकार का निशुल्क इंटरफेस है। क्लियर, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ERIC, यानी कि एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1966 में एरिक की स्थापना हुई थी, और यह जो है एजुकेशन एंड पेडागोजी के लिए फील्ड में जाना जाता है। और यह उन दोनों फील्ड के लिए एक प्रकार का ओपन एक्सेस डेटाबेस है दोस्तों, जो एजुकेशनल लिटरेचर, रिपोर्ट्स एंड जर्नल आर्टिकल्स लिखने का काम करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एग्रीकोला, एग्रीकल्चरल ऑनलाइन एक्सेस। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। यह जो है यह एग्रीकल्चर, फूड, इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पर कृषि संबंधी, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लिटरेचर है और उसके साथ साथ जो उनकी ऑनलाइन एक्सेस है, ये उनमें यहाँ पर डील करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड साइंस। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ल्ड वाइड साइंस की स्थापना 2007 में की गई थी। और स्थापना आप सभी को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार यहां पर स्थापना से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड साइंस की स्थापना जो है 2007 में की गई थी, और यह जो है मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस, बहुविषयक विज्ञान में यह काम करता है, ठीक है। और आगे चलें तो यह एक प्रकार का दोस्तों वैश्विक एकीकृत खोज मंच है, जो एक साथ कई राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ओपन एक्सेस डेटाबेस की खोज करता है। यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों यहाँ पर मंच प्रोवाइड करता है। क्लियर है। चलो अब हम यूरोप पीएमसी की बात करते हैं। यूरोप पीएमसी की स्थापना की बात करें तो 2007 में यूरोप पीएमसी की स्थापना की गई थी, और यह जो है बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेस फील्ड में बात करता है, और इसके साथ साथ प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस टू एब्स्ट्रैक्ट्स एंड फुल टेक्स्ट लाइफ साइंस आर्टिकल। यह जो है जीवन विज्ञान से संबंधित लेखों के सारांश और पूर्ण पाठ तक निशुल्क पहुंच प्रदान करने का यह काम करता है। क्लियर है। चलो अब हम और आगे समझते हैं यहां पर, ठीक है। अब लास्ट में हम इसके इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों LOADB जो है स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों लिस्टिंग ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेसेस। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं यहां पर लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस को किस ईयर में लॉन्च किया गया था। तो LOADB की अगर हम यहां पर बात करें, यानी कि लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस की दोस्तों बात करें, तो इसको यहां पर 2017 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। LOADB इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय, जो लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस है, इसे किसके द्वारा डेवलप्ड एंड मेंटेन किया जाता है? तो इसे दोस्तों यहां पर इन्फिलिवनेट सेंटर के द्वारा डेवलप एंड मेंटेन किया जाता है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस इज टू, यह जो है ये क्रिएट अ सिंगल पोर्टल ऑफ क्लासीफाई ओपन एक्सेस डेटाबेस। अभी हमने देखा कि जो लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस जो है उसका यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, तो क्लियरली उसका मेंशन था कि जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो एक ऐसा सिंगल पोर्टल बनाना और ओपन एक्सेस डेटाबेस को क्लासिफाई करने का काम करता है। क्लियर। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं कि लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस मेनली लिस्ट, जो यहां पर लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस है ये यहां पर किस लिए यूज किया जाता है, तो अभी हमने देखा यह एक प्रकार का ओपन एक्सेस डेटाबेस है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which of the following is an example of an open access database listed in list of open access database? जो लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस है उसमें यहां पर कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो अभी हमने क्लियरली ये चीज देखा था कि जो यहां पर पवमेड है, ठीक है, पवमेड जो है यहां पर लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस का जो है एग्जाम्पल है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि LOADB इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस को किसके द्वारा यहां पर डिस्क्राइब किया गया है, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है दोस्तों, यहां पर लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस को यूजेज यहां पर जो है वो डिस्कवरी पोर्टल के द्वारा, डिस्कवरी पोर्टल फॉर ओपन एक्सेस डेटाबेस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस। जो लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस है उसका जो फंक्शन है दोस्तों वो है यूजेज असेसमेंट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, विच पेयर इज करेक्टली यहां पर मैच्ड, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली यहां पर मैच करता है, तो जो लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस है दोस्तों वो एक प्रकार का डेटाबेस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम समझते हैं कि लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, क्या वो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है, क्या वो मेक इन इंडिया से रिलेटेड है, या फिर वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, तो जो दोस्तों यहां पर लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस है वो ओपन एक्सेस मूवमेंट से रिलेटेड है। क्लियर है। तो आज के शॉर्ट टॉपिक में हमने पूरा यहां पर लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस क्या होता है उसको शॉर्ट में समझा और कैसे हमसे वहां से MCQ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन सकते हैं वो भी हमने समझा। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं बाइंड अप करेंगे, बहुत जल्द जो है हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।